नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज रात 11:16 तक रहेगी। आज शाम 6:31 तक शिव योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज शीतलाष्टमी व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 11 अप्रैल की सुबह 5:46 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 11 अप्रैल की दोपहर 1:40 से अगली सुबह 5:38 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:28 से शाम 4:40 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 6:04 से शाम 6:56 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 अप्रैल की दोपहर बाद 3:23 से रात 10:31 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 11 अप्रैल की रात 12:38 से देर रात 3:17 तक रहेगा। और एक बार फिर भोर 4:44 से सुबह 5:59 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर पहले 11:28 से शाम 4:40 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 6:04 से शाम 6:56 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 11 अप्रैल की रात 12:38 से देर रात 3:17 तक रहेगा। और एक बार फिर भोर 4:44 से सुबह 5:59 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब ये अशुभ समय 12 अप्रैल को रात 11:36 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, सिंह और कन्या राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:47 से दोपहर 12:23 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:07 से दोपहर 12:40 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:49 से दोपहर 12:24 तक। लखनऊ सुबह 10:30 से दोपहर 12:08 तक। भोपाल सुबह 10:47 से दोपहर 12:22 तक। कोलकाता सुबह 10:04 से दोपहर पहले 11:38 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:07 से दोपहर 12:41 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:38 से दोपहर 12:10 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब
आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज एक कार्यस्थल पर पुरानी कंपनी का अनुभव आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है। करियर में आपको बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आज आप रसोई घर में काम करते हुए थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। आपका सकारात्मक रवैया करियर में आपको बेहतर परिणाम दिलाएगा। लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। घर परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपको किसी से खास व्यक्ति से उपहार मिलेगा। इससे आपका मन खुश रहेगा। परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर रहेगा। सेहत के लिहाज से आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके पास पड़ोस के कुछ लोग आपसे प्रभावित होंगे, साथ ही वो आपसे जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। बिजनेसमैन को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपको आर्थिक रूप से अपने सगे संबंधियों की मदद मिल सकती है। करियर में बड़ी उपलब्धि हासिल होने के योग बन रहे हैं। नकारात्मक लोगों से बचकर रहें। व्यर्थ की बहस में पड़ने से बचें। परिवार की योजनाओं को लेकर ओवर थिंकिंग न करें, सब अच्छा होगा। परिवार वालों के साथ किसी टूर का प्लान बना सकते हैं। लेन देन के मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कामकाज की अधिकता आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको मित्रों से कुछ बेहतर सलाह मिल सकती है। वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों का रुका हुआ काम आज कंप्लीट हो जाएगा। आज काम के नए टारगेट बनाएंगे। होलसेल का व्यापार कर रहे लोगों को आज अधिक मुनाफा होगा। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा, जिससे काम में मन कम लगेगा। आज किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, भरे हुए। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। आज परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बनाएंगे। जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हैं उनको काम का अच्छा ऑफर मिल सकता है। आज हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म होने से एनर्जेटिक रहेंगे और काम करने में आपका मन लगा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सलाह मशवरे से आगे बढ़ने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट में आ रही प्रॉब्लम्स का हल मिल सकता है। आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। उन्हें काम से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आज किसी बुजुर्ग व्यक्ति से मिलकर आप काफ़ी मोटिवेट हो जाएंगे और कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में
करने में सक्षम बनेंगे। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा। सामाजिक स्तर पर लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। कारोबार संबंधी यात्राओं का योग बन रहा है, जिससे आपको धन संबंधी फायदा होगा। काम की गति धीमी हो सकती है। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम आपको कैंसिल करना पड़ सकता है। किसी के प्रति अपनी राय को अपने तक ही सीमित रखें। कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का सहयोग मिलता रहेगा। तली भुनी चीज़ों को खाने से बचें, इससे आपके सेहत पर भी असर पड़ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आप अपने माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। घर में नए मेहमान के आने की संभावना है, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। जीवन साथी के बीच सामंजस्य बना रहेगा। किसी मित्र के साथ मूवी देखने की प्लानिंग कर सकते हैं। लवमेट के लिए आज का दिन बढ़िया है। आपको बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ हो सकता है। कामकाज में आप बहुत बिजी हो सकते हैं। किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उम्मीद हो सकती है। आर्थिक समस्याएं खत्म होंगी, आपको राहत मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज घरेलू जरूरी काम निपटाने में आप सफल रहेंगे। दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाने से आपको खुशी मिलेगी। धन से जुड़ी छूमंतर समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। साथ ही रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। कार्य क्षमता के बल पर आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। आज पारिवारिक समस्या किसी अनुभवी व्यक्ति की मध्यस्थता से हल हो जाएगी और आपसी रिश्ते में पुनः मधुरता आएगी। माता पिता के सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा। आप अपनी ऊर्जा अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। इस राशि के सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल की प्राप्ति हो सकती है। नए व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपका मन उत्साह से भरा हो सकता है। अगर आप बिजनेस में अनुभवी लोगों की सलाह लेकर काम करेंगे तो आपको मुनाफा मिल सकता है। तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। विद्यार्थी अपना समय अध्ययन में लगाएंगे, इससे उन्हें सफलता मिलेगी। आप सुबह के समय वर्कआउट शुरू कर सकते हैं, जिससे आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आज आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में बढ़िया लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर आपका कामकाज बहुत शानदार रहेगा। घर से निकलते समय माता पिता का आशीर्वाद लें। आपके काम आसानी से पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। जीवन साथी की बेहतर सलाह से आपको पैसे कमाने का नया जरिया प्राप्त हो सकता है। साथ ही उनके साथ बिताए गए कुछ पल आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। मित्रों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी बहस हो सकती है। आपके अत्यधिक क्रोध से बना हुआ काम बिगड़ सकता है, इसलिए आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ फील कर सकते हैं। आज आपको जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना चाहिए।
आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को साबुन दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मंदिर में चने की दाल भेंट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों ऑफिस के काम से आज कहीं बाहर जाएंगे, वो काम आप आसानी से पूरा कर लेंगे। मूलांक 2 किसी की सुनी हुई बातों पर भरोसा न करें, इससे आपको गलतफहमी हो सकती है। मूलांक 3 आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, जिससे आपको किसी काम में सफलता मिलेगी। मूलांक 4 आपका व्यापार दिनों दिन बढ़ता रहेगा, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होती रहेगी। मूलांक 5 कारोबार में नए लोगों से कांटेक्ट होंगे और आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। मूलांक 6 आज का दिन अच्छा रहेगा, ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी। मूलांक 7 आप घर में पानी से संबंधित काम करवाना चाहते हैं, तो आज का दिन बेहतर रहेगा। मूलांक 8 कई दिनों से चली आ रही पारिवारिक परेशानियां दूर होंगी, परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। मूलांक 9 स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखना होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी हाथियों से जुड़ी कई अहम बातों के बारे में, और आज भी हम उनसे जुड़ी कई जानकारियां आपसे शेयर करेंगे। हाथी को घर में रखना बहुत शुभ होता है। कई पूर्वी संस्कृतियों में तो हाथी को पूजा भी जाता है। इंद्रदेव की सवारी हाथी है। देवी लक्ष्मी के वाहन में से एक सफ़ेद हाथी भी है, यानी कि हाथी की मूर्ति को घर में रखना बहुत अच्छा होता है। ये सुख समृद्धि का प्रतीक है, साथ ही शक्ति, बुद्धि और ज्ञान का भी प्रतीक है। घर या ऑफिस में मुख्य द्वार पर सूंड ऊपर उठाए हुए हाथी के जोड़े की प्रतिमा लगानी चाहिए। इससे परिवार में सुख सौभाग्य बना रहता है और रिश्तों में मजबूती आती है। परिवार के सब सदस्यों के बीच सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा हाथियों की मूर्ति से जुड़ी कई अहम बातों के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज रात 11:16 तक रहेगी। आज शाम 6:31 तक शिव योग रहेगा। इस योग में किए गए सभी कार्यों में विशेषकर कि मंत्र प्रयोग में सफलता मिलती है। साथ ही आज दोपहर पहले 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में और बाकी 3 चरण मकर राशि में स्थित होते हैं, इसलिए इस नक्षत्र का प्रभाव धनु और मकर राशि के जातकों पर ज़्यादा रहता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें परंपराओं को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को उच्च प्रशासनिक सेवाओं से सफलता मिलती है। इनमें कुशल नेतृत्व क्षमता होती है। ये राजनीति, जज, IAS अफसर, CA आदि क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं। साथ ही इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्या आरंभ, कृषि से संबंधित कार्य, वास्तु शांति और भवन निर्माण आदि कार्य करना शुभ माना जाता है। हाथी के दांत को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जबकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध
कटहल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और इससे बनी चीज़ों को उपयोग में भी नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी शिव योग उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे श्री शीतला अष्टमी व्रत की। आज श्री शीतला अष्टमी व्रत किया जाएगा। वैसे तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री शीतला अष्टमी व्रत किया जाता है, लेकिन पुराणों में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ज़्यादा ही शुभ फलदायी बताया गया है। इन महीनों की अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा करने से जातक की समस्त मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। देखो, ये समझ लीजिए आप, हमारे यहाँ सनातन धर्म में सूर्य का मूवमेंट, चंद्रमा का मूवमेंट, पृथ्वी की गति, तीनों चीज़ों के सापेक्ष रिलेटिवली जो समय गति होती है उसके हिसाब से चीज़ें बनाई जाती हैं। देखिए, ये हमने जो आपको महीने बताए, कौन से महीने बताए? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। ये जो महीने हैं इनकी गति सूर्य से कोरिलेट करती है और चंद्रमा और पृथ्वी से भी। अब इन महीनों में देखो, यहाँ कोई बारिश नहीं हो रही, ये गर्मी के महीने, लेकिन इनमें हीट का लेवल क्या है? हमारे यहाँ सूर्य से भी लोग पहले से सतर्क हैं। जैसे आज दुनिया में हीटिंग बढ़ रही है, हीट बढ़ती चली जा रही है। हर साल हीट इतनी बढ़ रही है कि पौधों को जला देती है। तो ये जो पौधे जलाने की स्टेज आ रही है, इस स्टेज में कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया, वायरस भी डेवलप करते, कुछ नष्ट हो जाते हैं हीट में। तो किसको डेवलप करना चाहिए, किसको नहीं, उसका शीतला माता से विशेष, ये हाइजीन की देवी है शीतला माता। हमारे यहाँ जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इतने देवी देवता हैं, अरे भैया, इतने सेगमेंट हैं लाइफ में कि उतने देवी देवता होंगे ही होंगे। हम लोगों ने सूक्ष्म विचार किया, अति सूक्ष्म विचार किया, छोटी छोटी चीज़ों को माइन्यूट विचार किया। माता शीतला हाइजीन की देवी, इनसे जो हम हाइजीन रिलेटेड चीज़ें रखते हैं वो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ में विशेष इन पर हम ध्यान रखते हैं। ठीक है। और ये सूर्य और चंद्रमा इनको कोरिलेट करते हैं और पृथ्वी की गति को भी। आज के दिन रास्ते के पत्थर को देवी माँ का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करने की परंपरा है। अब देखिए, आप रास्ते से एक पत्थर उठाते हैं, उसको धोते पोंछते, मतलब आप रास्ते को ऑलमोस्ट धो रहे हैं। यू आर क्लीनिंग द इवन द पैसेज। अभी देखिए, कोरोना के समय में लोग सड़क धोने लगे थे, सड़क को हाइजीन करने, उसमें वो डालने लगे थे, डिसइंफेक्टेंट डालने लगे थे सड़क पे। तो हम सड़क के पत्थर को उठाकर उसकी पूजा करते। इसीलिए शीतला माता का एक नाम पथवारी माता भी है। आज के दिन देवी माँ की विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। अब भोजन को बासी क्यों किया जाता है? ताकि उसमें प्रोबायोटिक्स प्रॉपरली डेवलप कर सके। जो प्रोबायोटिक डेवलप करने हैं वो डेवलप कर सके। आपके पेट में जो गट बैक्टीरिया है, जो सेकंड ब्रेन का काम करता है, उसको वो सफिशिएंट भोजन मिल सके जिससे वो प्रोबायोटिक डेवलप हो सके आपके पेट पे। इसलिए बासी भोजन का भोग लगाते हैं और वही भोग ग्रहण करते हैं। साथ ही खुद भी प्रसाद के रूप में बासी भोजन का ही सेवन करना चाहिए और देवी माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति हृष्ट पुष्ट बना रहता है। अब देखिए क्या कहा गया, हेल्दी वेल्दी, मतलब हृष्ट पुष्ट, स्वास्थ्य सही रहता है। क्यों? हमारे गट बैक्टीरिया को प्रॉपरली सपोर्ट मिलता है, उसे किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आप जानते ही हैं
कि माता शीतला स्वच्छता की देवी हैं। वे हमें पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की प्रेरणा देती हैं। अतः आज के दिन अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए और संभव हो तो कोई एक पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए। पेड़ लगाइए, इससे पर्यावरण में और आपके परिवार में भी शुद्धता बनी रहेगी। पेड़ शुद्धता का प्रतीक है। शीतला अष्टमी के इस पर्व को अलग अलग जगहों पर बासौड़ा, बूढ़ा बासौड़ा, बसियौरा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन बासी या ठंडा भोजन खाने की परंपरा है। स्कंद पुराण में माता शीतला की अर्चना का स्तोत्र शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की थी। शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए यह मंत्र बताया गया है। मंत्र है वंदेहम शीतलाम देवीम रासवस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम शूर्पालंकृत मस्तकाम। हम कितनी बार आपको बता चुके हैं। अर्थात गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला अष्टमी का ये पर्व हमें पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। इस दिन साफ सफाई का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये थी आज शीतला अष्टमी के बारे में चर्चा। और अब बात करते हैं आज शीतला अष्टमी के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपनी नौकरी को लेकर कुछ परेशान हैं, उस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद शीतला चालीसा का पाठ करना चाहिए और पाठ करने के बाद देवी माँ को पुष्प अर्पित करने चाहिए। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं और लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं, तो आज आपको माता शीतला के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मृणाल तंतु सदृशीम नाभि हृदय मध्य संस्थिताम यस्वाम संचिंत ये देवी तस्य मृत्यु न जायते। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली को बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आज आपको शीतलाष्टक स्तोत्र में दिए देवी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की खुशहाली बनी रहेगी। अगर आप अपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखना चाहते हैं, तो आज आपको शीतला माता के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी आरती का एक बार पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अगर आपके जीवन में मिठास की जगह समस्याओं ने ले ली है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए और जीवन में मिठास घोलने के लिए आज के दिन आपको नीम की 21 पत्तियां लेनी चाहिए और उन्हें एक धागे में पिरोकर माला बना लेनी चाहिए। अब उस माला को देवी माँ को अर्पित करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज शिवयोग, उत्तराषाढ़ नक्षत्र और श्री शीतलाष्टमी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा से उचित फायदा अवश्य उठाएंगे। इसके अलावा आज देर रात 1:12 पर बुध मीन राशि में गोचर करेंगे। इसकी विस्तृत चर्चा हम आपसे कल यानी 11 अप्रैल को करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आपके रिश्तों में नयापन आएगा, साथ ही आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। बी, घर पर अचानक से मित्र आएगा, उसको देखकर आप बहुत खुश होंगे। सी, रोजगार में वृद्धि होगी, साथ ही व्यवसाय में वृद्धि भी होगी और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। डी, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहेगी, जिससे आप थोड़ा अनफिट महसूस करेंगे। ई, मनोरंजन के कुछ मौके अचानक से आपको मिलेंगे, जिससे आप पूरा दिन खुश बने रहेंगे। एफ, आपके अधूरे काम पूरे होंगे, नया काम भी शुरू करने की सोचेंगे। जी, कई दिनों से रुका हुआ काम पूरा होगा, आपके रुके हुए पैसे भी वापस मिलेंगे। एच, रोजगार पाने के उचित अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आप बहुत खुश होंगे। आई, लवमेट के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, साथ ही कहीं घूमने भी जा सकते हैं। जे,
किसी से भी बातचीत करें तो उससे ऐसी बात ना कहें कि वो आपसे नाराज हो जाए। कि आज आपको बेहतरीन खुशखबरी मिलेगी, परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे। एल, ऑफिस में आज का दिन अच्छा जाएगा, बॉस आपके काम को देखकर आपको कुछ गिफ्ट करेंगे। एम, इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपका प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। एन, किसी को उधार पैसे देने से आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है, पैसों के मामले में सोच समझकर फैसला लें। ओ, पार्टनर आपकी हर बात समझने की कोशिश करेगा, किसी काम में आपको बेहतरीन सलाह भी देगा। पी, आज का दिन व्यस्तता से बीतेगा, किसी काम की आपको जिम्मेदारी मिलेगी। क्यू, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है। आर, किसी पुराने मित्र से आज आपकी मुलाकात होगी, उसके साथ आप काफ़ी समय बिताएंगे। एस, आप कुछ ज़रूरी चीज़ कहीं रख कर भूल जाएंगे, उसको आप ढूंढने में व्यस्त बने रहेंगे। टी, किसी भी काम में आपको जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। यू, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, नए कार्यों में आपका भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वी, आज का दिन मिला जुला रहेगा, आपके सभी काम मन मुताबिक पूरे होंगे। डब्ल्यू, पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से बचना चाहिए, नहीं तो आप ज़्यादा टेंशन में आ सकते हैं। एक्स, अगर आप किसी को कर्ज पर रुपए दे रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी जरूर कर लें। वाई, अगर आपका परिवार किसी बात को लेकर अनबन परिवार में चल रही है तो उससे आज आपको छुटकारा मिलेगा। जेड, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी, करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के बड़ोदरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर पावागढ़ नाम की पहाड़ी पर माता महाकाली का सिद्ध पीठ है। इसे पावागढ़ शक्तिपीठ कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ सती माता के वक्ष स्थल गिरे थे। इस मंदिर में माँ काली की दक्षिणमुखी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ माता के स्वरूप को काफ़ी जागृत कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ काली माँ की तपस्या की थी और उन्होंने ही माँ की मूर्ति यहाँ स्थापित की थी। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 अप्रैल वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि आज रात 11:16 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 12:38 तक रहेगी। नवमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज माता या बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।